भीगी शाम और वो पहली नज़र। शिमला की ठंडी वादियाँ, अक्टूबर की एक ठंडी बादलों से ढकी शाम। हल्की सी बारिश की बूंदें देवदार के पेड़ों से टपक रही थी। हवा में एक मीठी सी ठंडक थी। सड़कें खाली थी, बस सड़क के किनारे छोटी छोटी चाय की दुकानों से धुआं उठ रहा था। तभी एक नीले रंग की वूलन ड्रेस, उसके ऊपर ब्राउन लेदर जैकेट और पैरों में लंबे बूट पहने एक सुंदर सी लड़की आरा, हाथ में एक पुरानी डायरी थामे धीरे धीरे चल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी सी गहरी आंखें जैसे कोई रहस्य हो। बाल हल्के से भीगकर गालों से चिपक रहे थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं एक इंतजार, जैसे किसी अधूरे पलों को पूरा करने की चाह। उसी पल सामने से आता है वीर, 6 फुट लंबा, हल्की दाढ़ी, ऊनी ग्रे कोट, हाथ में कैमरा। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो दुनिया को तस्वीरों में कैद कर लेना चाहता हो। उसकी आंखें कुछ तलाश कर रही थी, शायद एक अच्छा स्वाद या कोई ऐसा लम्हा जो रुक जाए। बारिश से बचते हुए दोनों एक ही छोटी सी छत के नीचे रुक गए। चाय की खुशबू, भीगे कपड़ों की ठंड और एक अजीब सी खामोशी उनके बीच थी। तेरी आंखों से यूं गिरा जो मौसम, बादल भी कह उठे, इश्क हो गया है कहीं। बाहरी मौसम और दिल के अंदर का तूफान दोनों एक जैसे थे। आरा थोड़ा मुस्कुराते हुए, ये मौसम हर बार कुछ कह जाता है ना। वीर हैरान होकर, आपने मेरी सोच पढ़ ली। पहली नज़र में जो कनेक्शन बना वो आम नहीं था, कुछ था, जैसे आत्माओं का पुराना रिश्ता दोबारा मिलने आया हो। दोनों पास की एक कैफे शॉप में बैठे हैं। लकड़ी की दीवारें, खिड़की से गिरती बारिश और हल्की जैज म्यूजिक। वीर उसे अपनी तस्वीरें दिखाता है और आरा अपनी डायरी से कुछ लिखे हुए शेर पढ़ती है। वीर, उसकी मुस्कान एकदम कोने से शुरू होती है। कैमरा उठाते ही उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। वो हर चीज़ को गहराई से महसूस करता था। आरा, उसकी डायरी में गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ थी। हर पेज पर एक कहानी, एक अधूरी बात। वो दिल से लिखती थी और जब बोलती थी तो लगता था जैसे अल्फाज भी ठहर जाएं। उनकी बातों में बचपन के किस्से, अधूरे ख्वाब और वो कभी किसी ने समझा नहीं वाली तन्हाई थी। शिमला की वादियों में वीर ने आरा की एक तस्वीर खींची। वो तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि आरा को खुद पर विश्वास नहीं हुआ। उस तस्वीर में उसका चेहरा नहीं, उसकी रूह थी। अब तस्वीर ने पहली बार आरा का हाथ पकड़ा। वो पल बेहद धीमा था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। आरा की आंखें नम थी, पर मुस्कुराहट थी। वीर का स्पर्श गर्म था, दिल की गहराइयों से आया हुआ। अगली सुबह आरा गायब हो जाती है। कोई नोट नहीं, कोई कॉल नहीं। वीर भटकता है, उसी छत के नीचे, उसी कॉफ़ी टेबल पर, और एक दिन अचानक उसे आरा की डायरी मिलती है। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, मुझे हर बार लगा कोई आएगा जो मेरी अधूरी कहानी को पूरा करेगा, लेकिन अगर मैं कभी चली जाऊं तो जान लेना
तुम ही थे वो आखिरी पन्ना। वीर जानता था अब उसे आरा को ढूंढना है, लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, रूह तक पहुंचकर। कुछ महीने बाद एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन के दौरान बनारस के घाटों पर वीर एक लड़की को देखता है। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, माथे पर छोटी बिंदी। वो आरा थी, वही मुस्कुराहट, वही आंखें। वीर पीछे से आता है, उसका हाथ पकड़ता है। वीर, तुम्हारे बिना बहुत सारे पन्ने खाली थे आरा, तो आज से लिखो, पर मेरे साथ। अब दोनों एक साथ कहानियाँ लिखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और दुनिया भर में लोगों को प्यार की तासीर सिखाते हैं।